भाई और बहनों, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका विषय है पाप तथा अविद्या का नाश शीघ्र से शीघ्र कैसे करें। तो इसका एक सूत्र है, सज्जन तथा साधुजनों का संग करें और उनसे शास्त्रों से संबंधित अपने प्रश्न करें, यानी शास्त्रार्थ करें, और अपने विचारों को उनके सामने प्रकट करें, अपनी समस्याओं को उनके सामने प्रकट करें, तो आपकी समस्याओं का वो समाधान करेंगे। तथा सत्शास्त्र जो होते हैं उनका आप अध्ययन करें, तो आपके आधे पाप तो शास्त्रार्थ तथा साधु संगत से ही खत्म हो जाते हैं। अब जो कुछ बचा हुआ है शेष, तो इसमें आप साधुजनों से सलाह लेकर या सज्जनों से सलाह लेकर आप आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत हों। तो आपको उसके यम नियम ध्यान धारणा समाधि की ओर बढ़ना पड़ेगा और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और बाहरी सफाई और स्थान की सफाई शुद्धि रखें। तो आत्म साक्षात्कार हो जाने पर ये जो भी कुछ कलेश हैं वो समाप्त से ही हो जाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा परमात्मा के निकट पहुंचने का और आत्म साक्षात्कार करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि आप अधिक से अधिक प्राणायाम करें सुबह और शाम, और पेट को आप खाली रखें, यानी एक टाइम दोपहर को भोजन करें और कोई चूरन वगैरह लेते रहें जिससे आपका पेट खाली रहे। तो सुबह शाम प्राणायाम के द्वारा आप आत्म साक्षात्कार के लिए कोशिश करें। अगर आत्म साक्षात्कार आप कर लेते हैं तो कलेशों का समाप्त हो जाना ही तय समझिए आप। और उस वृत्ति को बनाए रखने के लिए सज्जनों का संग करें और सत्य शास्त्र यानी वेद वेदांग और उपनिषद भागवत गीता, तो जैसी आपकी जो रुचि हो उनका अध्ययन करें, तो आपके जो कलेश हैं वो समाप्त हो जाएंगे और परमात्मा के निकट आपकी स्थिति हो जाएगी, जिससे आप अपनी आत्मा का भला और आसपास के लोगों का भी भला कर सकते हो। और इसके लिए आपको बस मन बनाने की ज़रूरत है। तो आप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है वो अन्य मंत्रों की होती है, लेकिन जो अपने से संबंध करना चाहता है तो आप गायत्री का जाप करें। गायत्री के जाप करने वाले की पहले गायत्री माता बुद्धि में आती है और बुद्धि के द्वारा आपको सद्मार्ग पर ले जाती है और आपको भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। तो आप गायत्री का जाप करें, और अगर किसी अन्य इष्ट का जाप करना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करता हूँ, आप कर सकते हो। लेकिन जो सरल और जो सहज है वो गायत्री मंत्र है। वो क्यों है कि इसमें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, कोई खतरा नहीं है इस मंत्र से। अन्य मंत्रों में खतरा है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ये सावर मंत्र नहीं है, ये वेद का मंत्र है। ये आपको खुद को सुधार कर अपनी बुद्धि के द्वारा आप अच्छे काम करवाती है गायत्री, और ध्यान धारणा में आपको प्रवेश दिलाती है। तो आपको भोग भी मिलेंगे और मोक्ष भी मिलेगा, यानी ये सड़क का मार्ग है। ये
घोड़े वाले तांगे का मार्ग नहीं है। तांगे वाले का मार्ग ओम है, जिसमें आपको आगे पीछे नहीं देखना पड़ेगा। ये गायत्री है, सड़क का मार्ग है। इसमें आपको लुटेरे चोर भी मिलेंगे, आपको ज्ञान से निकलना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि आपको भौतिकतावाद की प्राप्ति भी होगी, धन संपत्ति भी मिलेगी और परमात्मा की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लेकिन इसमें बात एक ही तय है कि आप सज्जनों का संग ना छोड़ें और शस्त्र शास्त्रों का अध्ययन करते रहें और ध्यान धारणा समाधि की ओर बढ़ते रहें। कम से कम 1-1 2-2 घंटे आप नित्य नियम से जाप करें और खाने पे शुद्धता रखें। तो मैं इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस मार्ग पे आइए जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो। औरों को सुधारो, खुद सुधरो और आसपास के वातावरण को सही बनाइए, तो आपको पाप करने की तो बात दूर रही, लेकिन दूसरे के पापों को दूर करने में भी आप सक्षम हो जाओगे। तो मैं तो यही भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि परमात्मा के जो निकट जाना चाहता है या अपने को कुछ पापों से मुक्ति दिलाना चाहता है, वो सज्जन साधु संगत करें और शास्त्रार्थ करें और अपने विचारों को वहाँ प्रकट करें और फिर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें, जिससे आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।